अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की खबरों का जायज़ा लेते हैं। मफाद परस्त टोला तब्दीली में रुकावट है। अब ये इमरान खान साहब किसको कह रहे हैं ये वो खुद बेहतर बता सकते हैं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह। तब्दीली की जंग हमसे कोई नहीं जीत सकता, पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना मेरा ख्वाब। पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाकर अरबपति बनने वाले कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई। खिताब जम शुदा कबायली इलाकों में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए जाए। गुरबत मुकाओ प्रोग्राम फ्लैगशिप मंसूबा है। इमरान आज क्वेटा जाएंगे। सुबकदोश सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की मुलाकात। रोज़ाना एक्सप्रेस की खबरें। मसूद अजहर पर हमारा मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल। सलामती काउंसिल में नई करारदाद की शदीद मुखालफत करेंगे। चीन शॉर्टकट से करोड़पति बनने वाले याद रखें कफन में जेब नहीं होती। चेयरमैन नैब पाकिस्तानी मईशत सुस्त रवि का शिकार रहेगी। IMF ने यह कहा है बैरूनी इमदाद की अशद ज़रूरत। एशियाई तरक्याती बैंक एमनेस्टी स्कीम पर इख्तलाफात बरकरार। फैसला काबीना के आइंदा इजलास तक मौखर। सरमायाकारों के 1 खरब 43 अरब रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट है ये। और वज़ीर आज़म 25 अप्रैल को सरकारी दौरे पर चीन जाएंगे। 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब पूरा होगा। असद उमर एमनेस्टी या क्रैकडाउन, ये रोज़ाना जंग की खबरें। कौम माशी मुश्किलात से ना घबराए। कर्ज़े 30,000 अरब डॉलर तक लेके जाने वाले किस मुँह से तनकीद कर रहे हैं वज़ीर आज़म। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह। काबीना के दूसरे इजलास में भी स्कीम पर इख्तलाफात बरकरार। मुतादिद अरकान FBR से नाराज़। ज़राए हो सकता है कुछ लोग तब्दीली के ख़िलाफ़ हों। इमरान खान क्रिकेट बोर्ड MD की तकर्रुरी पर इख्तलाफ। आइन में गुंजाइश नहीं। बोर्ड अरकान मंजूरी देने वाले ही मुखालफत कर रहे हैं। चेयरमैन बोर्ड वर्ल्ड कप से कबल PCB नए बहरान का शिकार। वज़ीर आज़म इमरान के विजन के मुताबिक डोमेस्टिक ढांचे की तब्दीली की कोशिशों को शदीद धचका। 7 में से 5 अरकान का महकमा जाती क्रिकेट ख़त्म करने से भी इनकार। इमरान खान का नाम दुनिया की 100 मुतासिर कुन शख्सियात में शामिल। करप्शन करने वाले जान लें कफन में जेब नहीं होती। मगरमच्छों के मुँह से निवाला छीन लिया चेयरमैन नैब। तो नाज़रीन आजकल चूँकि वक्त मुख्तसर होता है इसलिए ज़रा जल्दी से हम जो हमारे मेहमान हैं बदियुज़्ज़मा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अंग्रेज़ी अखबारात भी देख लेंगे और बदियुज़्ज़मा के यहाँ होने का फ़ायदा उठाते हुए पहले जो फ्रंट पेज पे ख़बर है जिसमें क्रिकेट बोर्ड में जो MD की तकर्रुरी है उस पर बात करते हैं और दीगर और बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बदी। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है जनाब। ये वसीम साहब के तकर्रुरी पे लेके जो मसला खड़ा हो गया और जो ढांचा तब्दील होने की बात की जा रही थी। अच्छा, हमने देखा कि एक बैंक ने भी अपनी क्रिकेट टीम ऑफिशियली अब ख़त्म कर दी जिसके ख़िलाफ़ क्रिकेटर्स ने कहा कि शायद वो कोर्ट में भी जा रहे हैं। ये सारे मामला हैं। वर्ल्ड कप सर पर है और ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड कप दुनिया भर में जो है टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ तनाज़ात इतने हो गए कि हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की गवर्निंग बॉडी का 53वां इजलास जो था वो कोयटा में था। तो इजलास से पहले जो मामूल की मीटिंग होती है उस दौरान जब बातें हो रही थी तो क्योंकि पहले से ये बात हो रही थी कि जो रीजन और डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नहीं चाहते कि डिपार्टमेंट ख़त्म हो और सारी क्रिकेट जो है, क्योंकि देखें 8 डिपार्टमेंट और 8 रीजन की टीमें खेलती हैं, 16 टीमें खेलती हैं, लेकिन अब उसकी तजवीज़ दी जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें खेलें, वो भी सूबाई टीमें या फिर रीजन की टीमें खेलें, जिसकी वजह से इदारे तो बंद हो रहे हैं। आपने देखा कि पहले एक बैंक बंद हुआ, उसमें से लड़के निकाल दिए गए, दूसरा बैंक बंद हुआ, उसमें से लड़के निकाल दिए गए। तो अब ये जो इजलास था इसमें मंजूरी ली जानी थी MD वसीम खान की और उनको जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो है ना इजाफी जिम्मेदारी भी दी जानी थी कि क्योंकि चेयरमैन PCB कह रहे थे कि दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी जो काम होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ही होता है। चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ बहुत महदूद उसके वो होते हैं। तो ये मंजूरी लेनी थी, लेकिन यहाँ पर बात ये हुई कि इसमें से 7 बोर्ड वहाँ पर जो लोग थे अरकान, उनमें से 5 ऐसे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने अपनी करारदाद पेश कर दी। उन्होंने कहा कि जो आपने वसीम खान की तकर्री MD की है ये गैर आइनी है।
कोई भी किसी अरकान से नहीं पूछा गया। जिस पर मानी साहब ने कहा कि आपने तो खुद ही कहा था, उन्होंने कहा सिर्फ हमने तजवीज़ पेश की थी, हमने ये कहा था कि जब बोर्ड का इजलास होगा तो उसमें बाकायदा तौर पर इस पर बात होगी। और दूसरा जो रीजन के लोग या डिपार्टमेंट के लोग थे वो ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इस डेट आगे बढ़े और 20 अप्रैल तक वो कह रहे थे कि इजलास को आप 20 अप्रैल को करें और जो नई कमेटी बनाएं जो अपनी सिफारिशात दे और उसके बाद इस तरह के फैसले होंगे। और बहुत डिपार्टमेंट और रीजन ये इसके डोमेस्टिक एक्सट्रक्चर जो तब्दील किया जा रहा है इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ में कहते हैं कि इससे ना सिर्फ बेरोज़गारी होगी बल्कि लोग जो काफ़ी क्रिकेटर्स हैं, सैकड़ों के हिसाब से क्रिकेटर्स हैं जिनके चूल्हे भी जो हैं वो बुझ जाएंगे। तो इस पर ये बातें हो रही थी और वसीम खान के जो लामहदूद अख्तियार थे उसको भी उसके ख़िलाफ़ भी जो है बोर्ड अरकान थे। तो ये वो एजेंडा था, जबकि मानी साहब कह रहे थे ये सारी चीज़ें एजेंडे में नहीं थी, हमने तो क्रिकेट की भलाई के लिए बात करनी थी, लेकिन इन्होंने इजलास से पहले इस तरह की हरकत करके जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो देखें, जब आप एतमाद में नहीं लेंगे, आप जो है तेज़ी से फैसले करने जाएंगे तो ऐसा होता है। जब आपका इजलास था तो आपको पहले मामलात तय करने थे, तमाम चीज़ें तय करनी थी, उसके बाद आप इजलास में जाते, मंजूरी भी लेते, सब कुछ होता तो वो क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ आप लोगों को नाराज़ करने के बाद अगर वो जाएंगे तो ज़ाहिर ऐसी बातें होंगी। अब मानी साहब कहते हैं कि हमने मंजूरी ली, जबकि नुमान बट जो सियालकोट का जो नुमाइंदा है अपना उसका सियालकोट रीजन के, वो कहते हैं भाई इन्होंने सिर्फ हमें कहा था कि ये तजवीज़ है। अच्छा। वो उनको वो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये इसको मंजूरी नहीं होती। मंजूरी जो है वो कल के इजलास में होनी थी। तो ये देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कप हम खेलने भी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। 2-3 दिन का कैंप लगा, उसमें देखें एक खिलाड़ी आया, उसने फिटनेस टेस्ट दिया, वो चला गया, दूसरा आया, वो फिटनेस टेस्ट दे के चला गया। आप गैदर ही नहीं कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये बदी, लाहौर में इन्होंने ये कैंप लगाया है। एक तो लाहौर में अब बारिशें हो रही हैं, फिर थोड़े दिनों में गर्मी शदीद हो जाएगी। लाहौर में करने की क्या लॉजिक थी, मुझे नहीं समझ आया। देखिए वहाँ पर ये ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, तो तमाम तक जो सहूलत है फिटनेस की वो सारी वहीं है, तो इस वजह से वहाँ उन्होंने किया। आप देखें कल जो बारिश हुई तो तमाम तर अंदर जो सब इंडोर करना पड़ा, तो वहाँ पर सब सहूलत है, तो वो तो करना सही था। और मुख्तसर सा कैंप है क्योंकि आज टीम का ऐलान होना है, उसके बाद कल तो जो टीम के खिलाड़ी हैं और चेयरमैन हैं ये मिलने चले जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म से, उन्होंने जो उनको 1992 में वर्ल्ड कप जीतने की कहानियां सुनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। तो देखिए अब क्या होता है कि वो उनको क्या टिप्स देते हैं, क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप तो हम जीते थे, हो सकता है उनको टिप्स भी दें और बहुत सारी जो बातें हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ नाराज़ भी हैं, जिस तरह की उनकी कारकर्दगी जा रही है और जिस तरीके से बातें हो रही हैं। ये कोई जो कल मिलने जा रहे हैं खिलाड़ी या पीसीबी चेयरमैन की मीटिंग तो पहले से तयशुदा थी कि वो जाएंगे, लेकिन अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो बात हुई है उस पर भी क्योंकि बात होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब तो बातें ये भी हो रही हैं कि हेड ऑग लग जाएगा, हेड ऑग लगाने जा रहे हैं, लेकिन जब आप हेड ऑग लगाएंगे तो फिर आईसीसी जो है इस चीज़ को तो बर्दाश्त नहीं करता। आईसीसी कहेगा भाई आप खेलों में भी हुकूमती मुदाखलत दिया, तो इस तरीके की बातें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान है। एक तरफ तो हम वैसे ही दूसरे खेलों में पीछे जा रहे हैं, अगर क्रिकेट में ऐसा हो जाता है तो हम बहुत सारे खेलों में इसकी वजह से नुकसान हो चुका है। हमें ओलंपिक्स में जो कमेटी है वो भी 2-3 गेम्स में बाहर कर चुकी है, नाराज़ हो चुकी है हमसे। खैर ये बताइए, ये जो भी रीजनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान कप ख़त्म हुआ, उसमें हमने देखा कि जिस तरह से टीमें आई सामने, उनमें भी हमें नया टैलेंट नज़र नहीं आया। दूसरी जानिब जो खेल रहे हैं लड़के वो भी बददिली से खेलते इसलिए नज़र आए क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड का तो आपने पता नहीं कब से ऐलान कर दिया था। जी तो मसला है, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ कराई और वहाँ पर उसने आपने जो है ना उन लड़कों को बाहर बैठाए रखा जिनको खिलाना था, जिनको आपने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की सीरीज़ में लेके जाना था, उसको आपने बाहर रखा। वहाँ नतीजा ये निकला कि हम 5-0 से ऑस्ट्रेलिया से हार गए। लेकिन अब देखिए इतने बड़े इवेंट से पहले जब आप एक टीम से हार जाते हैं, मजबूत टीम से हार जाते हैं, तो जब आप वर्ल्ड कप में उसके खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो आप पे नफसियाती दबाव होगा कि यार हम इससे 5 मैच हारे हुए हैं, चाहे आपके 3 खिलाड़ी उसमें खेले या नहीं खेले, तो ये उसमें वो नहीं होता। तो आपने कम से कम PSL जो आपका गुजरा है उसमें से आप लड़कों को कहते हैं भाई आप PSL के 2-2 मैच ना खेलें, आपने जो है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलनी है, 2-2 मैच ड्रॉप कर दें। PSL तो अपनी वो लीग है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो इस तरह की बातें अगर होंगी तो क्रिकेट का तो नुकसान होगा ही। अब हमने जाना है, आज टीम का ऐलान होना है, देखें कौन कौन होता है। मेरे तो इतलात के मुताबिक टीम इन्होंने फाइनल कर ली है। आज तो रस्मी कार्रवाई पूरी की जाएगी कि किस तरीके से और इंग्लैंड की टीम का भी साथ ही ऐलान हो जाएगा। इंग्लैंड की टीम का भी आज है और श्रीलंका ने श्रीलंका ने अपने कप्तान का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आज वो अपने खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया, भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। तो ज़्यादातर टीमें जो है अपना ऐलान कर चुकी हैं। और इस वक्त मैं कहूँ कि
अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो ऐलान किया है उसमें स्मिथ और शेन वो जो वॉर्नर हैं वो वापस आ गए, तो इनकी टीम इंतहाई मजबूत हो गई है। अब उनको बस हमारे पास लड़के नहीं पता चल रहा कि किसको खिलाएं, वो चाह रहे हैं कि हम किसको बाहर करें। तो इस तरह की सिचुएशन है। बहुत सारे जो बोर्ड होते हैं, बहुत सारी टीमें होती हैं पहले से वर्ल्ड कप की तैयारी करती है। हम जो है महीना डेढ़ महीना होता है तो हमें पता चलता है जी वर्ल्ड कप है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अभी आपने श्रीलंका का जिक्र किया, 2-3 दिन पहले की खबर थी कि श्रीलंका ने कुछ रजामंदी का इजहार किया कि वो पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार है, लेकिन फिर फौरी तौर पर तरदीद आ गई कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हमारे यहाँ से ऐसी इस तरह की खबरें चलती हैं कि किसी से पूछा दूसरे ने बता दिया, तो अब उनके जो सदर थे उन्होंने कहा भाई हमारी इस तरह की कोई भी बात नहीं हो, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो उसकी कहा था कि 2 मैच श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, ये बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने साफ आके मना कर दिया कि ना ही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसी कोई बात हुई है और ना ही हमारा कुछ ऐसा इरादा है। जब बात होगी उस वक्त बात करेंगे, लेकिन हमने ना हाँ की है और ना की है, और जब खेलेंगे जब बात होगी तो ज़ाहिर है खिलाड़ियों से पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी टीम पाकिस्तान के लिए उससे बात होती है ज़ाहिर है वो अपने खिलाड़ियों से भी पूछते हैं। सिक्योरिटी का इशू है, उनके जो आते हैं कंसर्ट आते हैं यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला होता है, तो पहले से बातें करना जिसकी वजह से दूसरे बोर्ड भी नाराज़ हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा तो अभी ये बताएं कि फिर लग रहा क्या है, कौन कौन, अभी आप कह रहे हैं ना आज ऐलान होने जा रहा है? बिल्कुल, मैं बताऊँ कि मेरे सरफराज अहमद कप्तान होंगे, फ़खर जमान खेलेंगे, इमाम उल हक भी टीम में हैं, अच्छा। बाबर आजम भी हैं, शोएब मलिक भी हैं, मोहम्मद हफीज़ भी हैं, आरिस सोहेल हैं, आरिस सोहेल हैं, आसिफ अली भी हैं, उसके अलावा फ़हीम अशरफ, शादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने लिया है, मोहम्मद हसनैन जो PSL में थे उनको भी ले जाने की यानी कि उनको भी कोशिश की जा रही है। मोहम्मद आमिर पे बातें होनी थी फिटनेस में, लेकिन मिकी आथर जो है उनको शायद टीम में शामिल करने में जो है कामयाब हो गए। मोहम्मद आमिर भी होंगे, और आबिद अली जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सेंचुरी की थी और परफॉर्मेंस थी, तो नाम उनका भी लिया जा रहा है कि ये 17-19 स्क्वाड में जाएंगे। ये 17 आपने वर्ल्ड कप में 15 लड़के लेके जाने, लेकिन 2 इजाफी प्लेयर आप इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ आपने 2 जो प्रैक्टिस मैच भी खेलने, और उसके बाद आपने एक 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ इंग्लैंड से खेलनी है, तो उसके लिए ले आ रहे हैं। तो 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो रिजर्व में होंगे, बाकी जब आपने सीरीज़ के बाद अपनी टीम का ऐलान कर देना है जो खेलेगी, 15 स्क्वाड आपने फाइनल कर देने जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। उसके बाद जब कोई इंजरी होती है तो फिर आपको इंजरी उसी सूरत में आपको रिप्लेस मिल सकता है, जब वहाँ आईसीसी की जो वर्ल्ड कप की जो टेक्निकल कमेटी होती है वो आपको प्रूव करेगी, तो उसके बाद आपका खिलाड़ी चेंज होगा, वो भी इंजरी की सूरत में। अच्छा ये बताएं, अभी आप कह रहे हैं कि ये सारा स्क्वाड जो जा रहा है इंग्लैंड, तो इनमें अच्छा एक तो अकमल बरादरान भी शामिल नहीं है मुमकिन है टीम में, फिर इसमें शहजाद भी नहीं है शामिल, वो पहले ही पता चल गया था। अच्छा इसके अलावा ये बताएं कि इनके बारे में, इंज़मामुल हक के बारे में ये कहा जा रहा है कि चीफ सेलेक्टर के तौर पे शायद ये उनका आखिरी दौर है। देखें फिजा, जो 25 अप्रैल है, ये 25 अप्रैल, इसमें तमाम जो लोगों के मुआहदे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो जितने भी PCB में डोमेस्टिक डायरेक्टर डोमेस्टिक हों, डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेटर हों, क्रिकेट हों, उसके अलावा इंज़मामुल हक हों, मिकी आथर हों, जितने भी जो हैं इनके 25 अप्रैल को मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब जो इजलास गुज़िश्ता रोज़ नहीं हुआ, उस एजेंडे में इनके मुआहदे की शिक बिल्कुल शामिल नहीं थी। उसमें मकसद ये था कि वे मुआहदे को रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि नए सिरे से जो इनको रखना है या फिर दूसरों किसी को मायदा देना है वो करना था। अच्छा। तो इंज़मामुल हक के लिए तो एक चांस ये भी है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, हो सकता है आप 3 साल के लिए फिर वापस आ जाएं। लेकिन वर्ल्ड कप जहां आप खुदा न खास्ता हमारी कोई ऐसी पोजीशन हुई, ऐसी परफॉर्मेंस हुई, तो फिर तो उनको पूरे, क्योंकि पहले ही चेयरमैन कह चुके हैं कि हम पूरे कोचिंग स्टाफ के लिए वो बात करें, तो हो सकता है कि पूरे कोचिंग स्टाफ को फारिग होना पड़े। तो मुआहदे जो हैं वो 25 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद नए मुआहदे शुरू होंगे। और इस वजह से थोड़ा डिले होगा कि क्योंकि वर्ल्ड कप है, और तो वर्ल्ड कप के बाद ही नए सिरे से जो है तकर्रियाँ की जाएंगी। अच्छा ये भी कहा जा रहा था, लोगों की ख्वाहिश थी कि अब मिकी आथर से जान छुड़ा ली जाए और विवियन रिचर्ड्स से बात की जाए, क्योंकि जिस तरह वो ग्लैडिएटर को लेके चलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मिकी आथर ने जब से आए, मुझे ये बताएं T20 क्रिकेट आप जीते हैं तो उसमें आपका क्या कमाल है? उसमें देखिए उनका कोई कमाल नहीं है। आप वनडे एशिया कप आप हारे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आप हारे, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आप हारे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप हारे, वनडे सीरीज मुसलसल हम हारे हैं, वनडे मैचेस, टेस्ट मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ मिकी आथर क्या कर रहे हैं? बैटिंग कोच हैं, वो लड़कों को क्या सिखा रहे हैं? बॉलिंग कोच आपने रखे हुए, उसके अलावा फिजियो रखे हुए, फील्डिंग कोच रखे हुए। भाई आप
कैचेस जब मैच होता है तो कैचेस छूटते हैं। बैट्समैन को अगर ग्राउंड फ्लावर 10 से 12 लाख रुपए पाकिस्तानी लेते हैं, कितने अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं, एक बैट्समैन ही निकाल सके, एक बैट्समैन हमारे पास नया नहीं आ सका। PSL हुई, कौन सा नया बैट्समैन हमारे पास आया? डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करते, अच्छा आप देखें वहाब रियाज परफॉर्म कर रहा है हाँ तो स्क्वाड में नहीं नहीं है, है। जब परफॉर्म नहीं करता स्क्वाड में आ स्क्वाड जाता में आ है। जाता है। उमर अकमल ने अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 रन किए थे 5 मैचेस में, उसने पाकिस्तान कप में टॉप बैट्समैन रहा है। कम से कम इस तरह तो ना करें, फिर खिलाड़ियों का भी दिल टूट जाते हैं। और जिस खिलाड़ी को आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नहीं खिलाया, उसको आपने कहा था कि इनको आपने ड्रॉप किया, आसिफ अली को, उनको आपने स्क्वाड में रख लिया। तो ये वो बातें होती हैं कि आप पसंद नापसंद पे जब जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास होती हैं। अहमद वसीम फिट नहीं है, 2 बार 3 बार उन्होंने टेस्ट दिया, उनके पॉइंट्स उसका वो नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबरी पर हैं या उससे भी कम है। 5 से 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिट आपको नजर आ रहे होंगे। तो फिटनेस हमारी खिलाड़ियों की भी नहीं है। और इंग्लैंड की में वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहाँ आपको फिट खिलाड़ी चाहिए, सुपर फिट खिलाड़ी सही चाहिए। कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब। जी जी फरमाइए। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैं पूछना चाह रहा था कि आप गाइड कर देंगे कि 12 लड़के कौन से वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन रहेंगे। अच्छा अभी तो इन्होंने सारे लड़कों के नाम बताए, 12 का तो फैसला जाहिर है मेरा ख्याल है अभी 17 जा रहे हैं अभी, हाँ। फिलहाल 17 जा रहे हैं। तो पहले वो जाहिर है इंग्लैंड के साथ अपनी सीरीज निपटाएं, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है हाँ, हातमी टीम का ऐलान तो बाद में किया वो जाएगा। तो मैच की सिचुएशन कंडीशन देख के फिर 11 रुकनी टीम का ऐलान होता है। बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा अभी आप हाँ हफीज की बात कर रहे थे। अच्छा चलें पहले ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक इतनी लंबी हो जाती है कि बात जो हो रही होती है वो भी जहन से बाहर निकल सी जाती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बदियुज़्ज़मा से आगे के सवालात करते हैं। आज बहुत सारी टीमें जो हैं उनके हवाले से ये सामने आई बात कि वो अपने 15 रुकनी जो स्क्वाड्स हैं उनका वो ऐलान कर देंगे। इसके अलावा जो भी हम बात कर रहे थे, मैं बात करना चाह रही थी हफीज़ की। बदियुज़्ज़मा हफीज़ की फिटनेस कुछ अरसे से काफ़ी ऊपर नीचे रही है। फिर अभी उन्होंने जो हालिया सीरीज़ थी वो भी नहीं खेली थी। उसके अलावा मतलब कुछ मामला अजीब डामाडोल से लगते रहते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन आप ये बताएं कि जो फिटनेस के नतायज आए उसमें मोहम्मद रिजवान की फिटनेस सबसे बेहतरीन है, तो क्या वो 23 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है मोहम्मद रिजवान? 23 में तो थे, लेकिन 17 में मुझे नहीं लगता कि रिजवान को शामिल करेंगे। हाँ। क्योंकि फिटनेस तो आपने देखा कि 20 पॉइंट उनके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे। उसके अलावा हसन अली और एक खिलाड़ी और हैं जिनके 19 पॉइंट थे। तो ये जो क्राइटेरिया रखा गया था 17.4 पॉइंट्स का क्राइटेरिया था। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो क्लोज रहे हैं 17.5, 17.6 और इस तरीके से। तो आपकी फिटनेस का लेवल जो है, जैसे रिजवान की फिटनेस है, ऐसी फिटनेस अगर होगी तो आप इंग्लैंड की सीरीज में जाकर, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट में आप कहेंगे अगर आप 50 रन करते हैं उसके बाद आप मापना शुरू कर दें और रन आपसे ना हो, आपकी सांस फूलने लग जाए, तो वहाँ आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपने हफीज़ की बात की, तो हफीज़ आपको पता है कि PSL के दौरान ही वो ज़ख्मी हुए थे, उनकी अंगूठी में जो चोट लगी थी। तो 6 या 7 हफ्ते का डॉक्टर ने उनको कहा था। तो अब वो गुज़िश्ता रोज़ उनसे हम देख रहे थे कि जब वो जिम में थे, ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तो अभी तक उनके अंगूठे में वो प्लास्टर जो है लगा हुआ है। लेकिन उनकी जो 17 रुकनी स्क्वाड में उनको रखा तो गया है, लेकिन उनकी फिटनेस जो अभी जो है इसके देखेंगे आज भी, क्योंकि कुछ होना है और सुबह के बाद उसके बाद पता चलेगा कि अब आया हफीज़ स्क्वाड में, क्योंकि उनकी जो ऐलान होगा जिस स्क्वाड में फिटनेस से मशरूत है। अगर वो फिट हुए तो टीम में होंगे, नहीं होंगे तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इसमें इतना रिस्क ना ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी सर। आप जब क्रिकेट पे तबसरा करती हैं तो लगता है कि आप क्रिकेटर हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा, कल जो इनकी नेट प्रैक्टिस देखी इंडोर और जो इनका फिटनेस लेवल मुझे नजर आया, जी इनसे तो भागा नहीं जा रहा था। 1-2 बॉल नहीं कराए जा रहे थे। तो ये आगे क्या करेंगे? बात ये है कि ये क्रिकेट के मॉडल बन गए हैं। जैसे मॉडलिंग नहीं है, एक प्रोफेशन है, क्रिकेट मॉडलिंग हो गई है, इनको पैसे मिलते हैं। फिर आपके जो इनके पैटर्न चीफ साहब है, उन्होंने आते ही नजम सेठी को बदल दिया। जो दूसरे साहब आए मुसलसल आ रहे हैं, और वो कल परसों मैं सुन रहा था कि ये वहाँ जाएंगे, वो इनको इंस्पायर करेंगे। वो इसी तरह इंस्पायर करेंगे जैसे घिसी पिटी 1-2 बातें उनको आती हैं कि जी वो ये हर वक्त वही बात कि जी
ये हो गया, वो हो गया, मैंने फलाना किया, अस्पताल बना दिया। यही तो तो कह रही हूँ मैं। आप बात ये है कि आपका आगे नॉलेज बढ़े। जो है कौम को इंस्पायर करने के लिए सही अपना नॉलेज बढ़ाएं। सही बात, बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात की ना कि मैं जब क्रिकेट पे बात अगर कर रही हूँ तो सर मैं 2.5 साल की उम्र से क्रिकेट फॉलो कर रही हूँ। उस ज़माने में बड़ी मुश्किल से कोई सीरीज़ हुआ करती थी, टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो अपने नाना के साथ बैठ के 5-5 दिन की क्रिकेट देखी जाती थी हमारे घर में। तो शायद वो उसका असर होगा। अच्छा, जो बात हमारे अभी कॉलर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं, वही बात मैं भी कर रही थी कि वो वज़ीर आज़म साहब तो 1992 के किस्से ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन बदी आगे बढ़ते हुए बात तो यही है कि अच्छा खैर सिर्फ हमारे साथ नहीं, और भी खबरें अगर आप देखें तो दूसरी टीमों में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा फोकस अपनी टीम होती है। मुझे ये बताएं कि अच्छा चलें, एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर सवाल की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी जी, कराची रियाज से। साहब। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम राज भाई, क्या हाल है? खैरियत है। बात यह है कि अपना जिस तरीके से हमारे सर पे बिल्कुल आज फाइनल है, टीम अनाउंस होने वाली है, लेकिन जो पीसीबी की हालात हैं हाँ। वो आपके सामने है कि क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में, बड़ा नेगेटिव, जिस तरह वसीम अकरम ने कहा कि लगता ही नहीं है। हाँ, सेकेंडली ये है कि जो इन्होंने जो अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए हैं, तो बदी भाई आप तो बहुत ज्यादा, और आप भी माशाल्लाह 2.5 साल से की उम्र से फॉलो कर रही हैं, बताएं मुझे, जब एक प्लेयर्स को, क्रिकेटर सबसे ज्यादा गरीब होता है निचले तबके का, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से ठीक बात। अपने घर का चूल्हा चलाएगा, सही। बैट कितना महंगा है हाँ। और बैट कितने, तो ये सारे मसले सही बात। मसाइल हैं। दूसरा ये है पीसीबी को सोचना चाहिए कि भाई जो लड़का मेरिट पे उसको लेके आए, फिटनेस जब आपने एक लेवल रखा है हाँ। तो जो उसको क्लियर करे तो फिर उसको रखे, ये नहीं कि 20 वाले को आप बाहर कर दे ठीक बात। और 14 वाले को आप अंदर कर दे। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, ये बात भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक और बात, ये जो इन्होंने अभी बात की है और आप खुद भी ये बात करते रहेंगे, बोर्ड तो अमीर है लेकिन खिलाड़ियों की माली हालात, सिर्फ वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिल जाते हैं उसके अलावा तो कोई अच्छे हालात देखिए, अब डिपार्टमेंट क्रिकेट की हम बंद करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये 8 डिपार्टमेंट अगर हैं तो उसमें कम से कम एक डिपार्टमेंट 22 से 25 खिलाड़ी होते हैं, और 22 से 25 खिलाड़ियों को डिपार्टमेंट इसी सूरत में पैसे देता है, मावा तनख्वाह देता है कि वो उनके डिपार्टमेंट से खेल रहे होते हैं, और मैच फीस वगैरह उनकी अलग होती है, जिसकी वजह से उनके काम चल रहा होता है। लेकिन अब 8 डिपार्टमेंट आप खुद सोचिए ख़त्म होंगे तो उसमें से कितने लड़के बाहर होंगे, तो फिर जाहिर है उनका दिल भी टूटेगा कि आप क्रिकेट के लिए नया टैलेंट कैसे लाएंगे? नया टैलेंट कहाँ से आएंगे? 6 रीजन की टीमों में आप कितनी, 6 रीजन की अगर आप टीम बनाते सही बात हैं है। तो मुझे बताएं 6 रीजन की टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? खिलाड़ी? ज़्यादा ज़्यादा आपके पास 100 खिलाड़ी होंगे, 120 खिलाड़ी होंगे, तो उन 120 खिलाड़ी जो हैं, तो आपने 400 खिलाड़ियों में से 120 खिलाड़ी छोड़ें तो फिर टैलेंट कहाँ से सामने आएगा? नहीं, वो एक बोलेगा मुझे बैंक में जॉब नहीं मिली, एक कहेगा मुझे फलाने इदारे में जॉब नहीं मिली, जब क्रिकेट ही नहीं है तो क्रिकेटर कहाँ से आएगा? जहाँ तक इन्होंने फिटनेस की बात की तो सही है, जब आपने क्राइटेरिया फिटनेस का रखा है 17.4, तो जो उसको क्रॉस करता है वही टीम में होना चाहिए। आप खुद भी पहले कह चुके हैं, अगर नहीं करता तो जो जिसकी फिटनेस है उसी को आप लें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अब आखिरी मिनट है बदी, मुझे फ़हीम अशरफ के बारे में बता दें। कह रहे हैं कि वो बॉलर तो अच्छे हैं लेकिन ऑलराउंडर अभी तक बन नहीं पाए। देखें, पहले यही मिकी आर्थर थे जो इनको लास्ट क्रूजनर का नाम देते थे, कहते थे हमारे पास लास्ट क्रूजनर आ गया। आज वही मिकी आर्थर हैं, कहते हैं कि बैटिंग अच्छी नहीं है, तो 22 पे काम कौन करेगा? आप ही हैं। आपके साथ बैटिंग कोच भी है, आप हेड कोच भी हैं, आप दुनिया भर की टीमों की कोचिंग कर चुके हैं, तो आप ही तो इनको सिखाएंगे कि भाई आपने बॉल कर ली, बैटिंग ऐसे करनी है, जब 4 ओवर रह जाए ऐसे खेलनी है, जब आपने 20 ओवर पहले जाने तो ऐसे बैटिंग करनी है। तो इस वक्त मजबूत तरीन ऑलराउंडर हमारे पास कौन है इस वक्त? अगर मैं इस सब में अगर आप देखें ना तो मुझे शादाब ऐसा लगता है कि वो हार्ड हिटिंग भी कर लेता है। उसके अलावा अमाद वसीम को आप देखें कि बैटिंग के साथ, बॉलिंग के साथ वो बैटिंग में ऐसी जगह पे जाके रन कर सकता है। फ़हीम अशरफ की 2-3 खामियां हैं जिसकी वजह से वो रन हमेशा शॉर्ट बॉल पे वो जो जब भी पुल करते हैं वो आउट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैटिंग कोच को सिखानी पड़ती हैं कि कौन सी बॉल को कैसे खेलना है। तो अगर उन पर काम किया जाए तो खिलाड़ी, बैट्समैन वो भी बुरा नहीं है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये बता दीजिए मैच विनिंग खिलाड़ी कौन है हमारे पास? देखें, वनडे क्रिकेट की तो मैं आपको बताऊं कि हम पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हम बहुत पीछे हैं, हम 300 रन के करीब भी नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो क्रिकेट है वर्ल्ड कप जो हमारे वो है, उसमें कम से कम अगर हमारा टॉप ऑर्डर आपको रन्स करके दे देता है
तो उसके बाद तो ऐसा है कि आप 300-325 रन टॉप पे चले ऑर्डर जाते को हैं। मेरे टॉप ऑर्डर हिसाब में से मेरे ख्याल तो में बाबर आजम 180, को 170 तो बिल्कुल करना ही करना है। बाबर आजम को रन्स करने होंगे या शोएब मलिक को रन्स करने होंगे, मोहम्मद हफीज को रन्स एज अ सीनियर उनको अपनी किरदार जो है निभाना होगा, क्योंकि उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी दोनों का है, तो ये करना होगा। फ़खर जमान का यहाँ पर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 20 से 25 ओवर खड़े हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। तो कम से कम आप पहले बैटिंग करते हैं तो 300-325 रन तो होने चाहिए, है ना। चले हम भी यही उम्मीद करते हैं, और बस इंशाल्लाह अब नए इम्तिहान का आगाज़ है क्रिकेट के हवाले से अगर देखें, और यही होता है नाज़रीन, क्रिकेट पे फोकस रहता है, दीगर खेलों की तरफ हमारी भी तवज्जो कम रहती है, ख़बरों में भी ज़्यादा बात नहीं होती। जब बैठेंगे बदी से इंशाल्लाह आइंदा तो दूसरे खेलों की भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला नाज़रीन, आपका शुक्रिया। इजाज़त लेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।